संघर्ष जब जुनून में बदल जाए तो कोई भी कमी रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। ये साबित कर दिखाया है नागपुर के मूक बधिर छात्रों ने। स्वर्गीय श्री गोम खोड़े मूक बधिर कनिष्ठ महाविद्यालय के सभी 33 छात्रों ने इस बार 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त कर एक नई मिसाल कायम की है। छात्रों ने यूसीएन न्यूज की टीम को स्पेशल साइन लैंग्वेज में अपने संघर्ष और मेहनत की कहानी बताई। नहीं सुन पाने के बावजूद इन छात्रों ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि अपने हौसले से हर चुनौती को पीछे छोड़ा। अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद स्वराजदीप धुर्वे ने 81.17% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं पल्लवी सातपुते और दिगंबर मालोदे ने 70% से भी अधिक अंक प्राप्त किए। स्वराजदीप धुर्वे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव नेत्रा से हैं। बचपन से ही वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी शानदार प्रदर्शन किया। खासदार महोत्सव में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी स्वराजदीप को ट्रॉफी मिली है। हालांकि स्वराजदीप के लिए ये सफर आसान नहीं था। साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान उसने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद उसकी मां ने मजदूरी कर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। स्वराजदीप के 3 भाई बहन हैं, लेकिन तीनों ही सुन नहीं सकते। इसके बावजूद वो न तो कभी हार माने और न ही कभी निराश हुए। लगातार मेहनत व आत्मविश्वास और शिक्षकों के सहयोग से उन्होंने ये सफलता हासिल की। सब्जेक्ट वाइज सब टीचर ने हमें पढ़ाया है। धीरे धीरे जब मैं रूम पर जाता था तो मैंने जो पढ़ाई जो बताते थे तो वो मैंने सराव किया, मैंने प्रैक्टिस की उसकी हर चीज़ की। धीरे धीरे मैंने वो सब चीज़ें प्रैक्टिस की है। सब पेपर अच्छे से छुड़ाए हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। छात्रा पल्लवी सातपुते ने भी अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों को देते हुए आभार व्यक्त किया है। उसने बताया कि शिक्षकों की लगातार मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ही वे इस मुकाम पर पहुंच पाई है। मेरा नाम पल्लवी सातपुते है। बारहवीं पास आउट होने के बाद मुझे ग्रेजुएशन करना है। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पढ़ाई करते वक्त, लेकिन सभी टीचरों ने अच्छा मार्गदर्शन किया है, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। संस्थान की प्राचार्य मीनल संगोले ने छात्रों की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार से मांग की है कि मूक बधिर छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए विशेष कोर्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे उनकी प्रतिभा को उचित अवसर मिल सके। अब हम इनके स्कूल की प्रिंसिपल मैम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने बच्चों को तैयारियां करवाई, किस तरह की चुनौतियां इनको सामना करना पड़ा। कर्णबधिर दिव्यांग विद्यार्थियों के 12वीं परीक्षा की तैयारी करना यह बहुत ही कठिन काम है। जहाँ नॉर्मल बच्चों को बाहर ट्यूशन्स रहती है, वहाँ हमारे बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं रहती। हमारे बच्चों को साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और ऐसे ट्यूशन्स बाहर इन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। यह हमारी परीक्षा होती है कि हमें बच्चों को किस तरह से टफ एकदम एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए हम इनकी सराव परीक्षाएँ लेते हैं। जिस बच्चों की जहाँ गलतियाँ होती है उनको पेपर में समझा के बताते हैं। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी ऑनलाइन परीक्षा पूना बोर्ड ऑफिस से डायरेक्ट हमारे बच्चे देते हैं और हमारे सभी पूरा स्टाफ संस्था का इसमें मुझे सहयोग देता है। राजदीप अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता है। वो चाहता है कि वो ग्रेजुएट हो। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से उसका BCA का फॉर्म हम भरने वाले हैं। उसे छात्रावास में सुविधा मिलने को होना, स्कॉलरशिप मिलने को होना, इसलिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और घर की परिस्थिति थोड़ी नाजुक होने की वजह से मैं समाज से अपील करती हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए डोनेशंस भी मिले ताकि वो अपना एजुकेशन ठीक तरह से कंप्लीट कर पाए। तो ये थी इन खास बच्चों से हमारी बातचीत। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ मैं आस्था तिवारी, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।